कभी सोचा है कि जो लोग जिंदगी में सच में कामयाब होते हैं, उनमें और बाकी लोगों में आखिर क्या फर्क होता है? ये किस्मत या टैलेंट की बात नहीं है, ये कुछ और है जो कहीं ज्यादा पावरफुल है। ट्रेन योर माइंड कॉन्कर द वर्ल्ड पर आधारित इस चर्चा में हम मानसिक महारत के इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को साधा जाए, अपनी भावनाओं पर काबू पाया जाए और ऐसी आदतें बनाई जाएं जो जिंदगी को कह सकते हैं कि लगभग अपने आप ही बदल। अच्छा, जरा दो तरह के लोगों के बारे में सोचिए। एक वो है जो तूफान में भी चट्टान की तरह खड़ा रहता है, और दूसरा वो जो बारिश की एक बूंद से ही ढह जाता है। अपने आसपास के लोगों में ये फर्क अक्सर देखने को मिलता है ना। कुछ लोग जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से भी मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं, जबकि दूसरे जरा सी ठोकर लगते ही बिखरने लगते हैं। तो सवाल ये है कि असली फर्क क्या है? ये उनके हालात नहीं है, ये उनकी सोच है। देखिए, असली लड़ाई और असली जीत यहां अंदर होती है, दिमाग में। जब कोई अपने मन को साधना सीख लेता है ना, तो वो हालात का शिकार नहीं बनता, बल्कि अपनी हकीकत खुद लिखने वाला बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। मन ही असली युद्ध भूमि है। इस दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। हर जीत, हार दिमाग में एक छोटी सी फुसफुसाहट से शुरू होती है। जिस पल मन कहता है ये नहीं हो सकता, ठीक उसी पल आधी लड़ाई तो वैसे ही खत्म हो जाती है। इसीलिए ये विचार इतना अहम है। दुनिया जीतने से पहले अपने अंदर के उस शक को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। असली राक्षस बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। आलस, डर, शक और असुरक्षा। हर बार जब कोई किसी बड़ी कामयाबी के करीब पहुंचता है तो उसके अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक आवाज जो डर की होती है वो चीखती है, रुक जाओ, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक दूसरी बहुत धीमी सी आवाज, हिम्मत की आवाज, हौले से कहती है, आगे बढ़ो, तुम ये कर सकते हो। जिंदगी में कुछ बड़ा वही लोग कर पाते हैं जो उस दूसरी आवाज को बुलंद करना सीख जाते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही आसान कदम से होती है। हर सुबह शीशे के सामने खुद से कहना है, मैं अपने शक से ज्यादा मजबूत हूं। शुरू में शायद ये सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन बार बार दोहराने से दिमाग इसे सच मानने लगता है। तो अब जब हमने युद्ध के मैदान को समझ लिया है, तो अब वक्त है अपने हथियार तेज करने का। चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिनसे इस अंदरूनी आवाज को साधा जा सकता है और अपने विचारों पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, नेगेटिव विचार तो आएंगे ही। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह दरवाजे पर दस्तक देंगे ही। ये हर किसी के साथ होता है। सवाल ये नहीं है कि वो आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या किया जाएगा। क्या उन्हें चाय पर बुलाकर घर में बिठा लिया जाएगा, या बस उन्हें पहचान कर दरवाजा दिखा दिया जाएगा? तो इन बिन बुलाए मेहमानों से निपटने का एक आसान सा 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले खुद से पूछना है, क्या ये सोच मेरे किसी काम आ रही है? अगर जवाब नहीं है तो उससे लड़ना नहीं है। लड़ने से तो उसे और ताकत मिलेगी। इसके बजाय बस ये सोचिए कि वो आसमान में तैरता हुआ एक बादल है। बस उसे देखिए, पहचानिए और फिर धीरे से उससे आगे बढ़ने दीजिए। यही है माइंड रीप्रोग्रामिंग। ये एक सीमित करने वाली कहानी को एक हिम्मत देने वाली कहानी में बदलने जैसा है। इसका मकसद नेगेटिव विचारों को खत्म करना नहीं है। जितना उन्हें दबाने की कोशिश होगी, वो उतना ही ज्यादा शोर मचाएंगे। मकसद है उनकी ताकत को खत्म करना, ताकि वो हम पर हावी ना हो सके। एक बात सोचिए, अगर किसी करीबी दोस्त का दिन खराब हो तो हम उसे क्या कहते हैं? तुमसे नहीं होगा, या हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब बस यही बात खुद से कहनी है। जो बातें हम खुद से दिन भर कहते हैं ना, हमारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है। खुद से प्यार और हिम्मत से बात करनी होगी। विचारों को संभालना तो पहला कदम है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला बदलाव लाने के लिए उन विचारों को एक्शन में बदलना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है अटूट आदतें बनाने का सफर, जो असल में लंबे समय की सफलता का इंजन है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया सब हमारी तवज्जो के लिए चीख रहे हैं। लेकिन कड़वा सच ये है, हर बार जब ध्यान बढ़ता है तो हमारी ताकत भी बढ़ जाती है। बिना फोकस के बड़े से बड़े लक्ष्य भी हमेशा के लिए सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। तो यहाँ एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। सिर्फ 30 मिनट हर दिन अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर 30 मिनट बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से फोकस होकर काम करें।
मन भटकेगा, हमेशा भटकता है। लेकिन हर बार जब उसे प्यार से वापस काम पर लाया जाएगा तो दिमाग की एक और कसरत होगी और इसी से दिमागी मांसपेशियां बनती हैं। इस बात को समझिए, मोटिवेशन वो चिंगारी है जो आग जलाती है, लेकिन अनुशासन वो लकड़ी है जो उस आग को जलाए रखती है। मोटिवेशन एक चंचल साथी की तरह है, आज है कल नहीं, लेकिन अनुशासन एक वफादार दोस्त है। वो तब भी साथ रहता है जब चीजें मुश्किल होती हैं। असली ग्रोथ उन पलों में होती है जब कुछ करने का मन नहीं होता, पर फिर भी वो काम किया जाता है। अच्छा, जब आदतें बन जाती हैं तो उन्हें चलाने के लिए एक सही ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, और ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, नजरिए की शक्ति। ये उस चश्मे को बदलने के बारे में है जिससे दुनिया को देखा जाता है। असफलता कोई अंत नहीं है, ये एक सबक है। हर हार ये बताती है कि क्या काम नहीं किया और अगली बार क्या अलग करना है। असफलता से भागना अपने दिमाग के दरवाजे बंद करने जैसा है, जबकि असफलता से सीखना अपने दिमाग को और ज्यादा मजबूत बनाना है। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर उन चीजों को ढूंढने के लिए बना है जो गलत हैं। ये जिंदा रहने का एक तरीका था, लेकिन असली ताकत दिमाग को जानबूझकर ये सिखाने में है कि जो सही है उसे कैसे देखा जाए। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखने की ये सरल सी आदत धीरे धीरे दिमाग की वायरिंग बदल देती है। ये उसे बुराई खोजने के बजाय अच्छाई को स्कैन करने के लिए ट्रेन करती है। जिस पल सीखना बंद हो जाता है उसी पल ग्रोथ भी रुक जाती है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी किताब, किसी पॉडकास्ट या किसी नए विचार को दीजिए। हर नया ज्ञान दिमाग में एक नई खिड़की खोलने जैसा है जो अंदर ताजी हवा और नई रोशनी लेके आता है। तो हमने युद्ध के मैदान को समझा, अपने हथियार तेज किए और अपना नजरिया बदला। ये सब एक सीधी सी सच्चाई पर आकर रुकता है। अपनी दुनिया बदलने के लिए पहले अपना मन बदलना होगा। चलिए इस सारी बातचीत का सार निकालते हैं। आखिर में बात इस एक चुनाव पर आकर टिकती है। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और हमारा सबसे बड़ा साथी भी। ये हमें तोड़ भी सकता है और ये हमें बना भी सकता है। और इस चुनाव पर नियंत्रण पूरी तरह से हमारे पास होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। हम अपने मानसिक संसार के रचनाकार हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या इन सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है, बल्कि ये है कि शुरुआत कैसे होगी। आज हमने जितनी भी बातें की, उनमें से कौन सी एक बात दिल को सबसे ज्यादा छू गई? वो कौन सा एक कदम है जो आज ही अपनी जिंदगी की कमान संभालने के लिए उठाया जा सकता है? याद रखिए, सब कुछ मन में ही शुरू होता है और मन में ही खत्म होता है। हमारी सोच ही हमारी शक्ति है, हमारा मन ही हमारी दुनिया है। अब ये सारे औजार हमारे हाथ में हैं। समय आ गया है अपने मन को साधने का और उस दुनिया को जीतने का जो हमारा इंतजार कर रही है।